नमो नमः। आज मेरा केस का प्रेजेंटेशन जो है उसका नाम है अभिघातज अस्थि मज्जागतवात। 45 ईयर की फीमेल थी जो निर्विकार में एडमिट हुई थी 25 अगस्त को, जिसका एक्सीडेंट हुआ था 15 अगस्त को। वो यहाँ पे उसने ट्रीटमेंट लिया था 16 डेज के लिए और डिस्चार्ज हुई 9 अगस्त को 60 to 70% रिलीफ के साथ। जब वो आई थी कम्प्लीटली बेड रिडन थी, शिफ्टर पे लाया था और एक्सट्रीम पेन के साथ थी वो। जब उसका केस लिया तो हेतु कुछ ऐसे थे कि उसका वातकर आहार था और जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ उस दिन उसका उपवास था। मतलब बाकी 3 लोग भी थे बट उनका उपवास नहीं था, उसका ही अकेले का उपवास था। और मासिक हेतु ऐसा था उसका कि उसने पूरा वो इंसिडेंट देखा हुआ था, बाकी 3 हम लोग सो रहे थे। विहार मतलब ऐसा था कि उसको बहुत जोर से मतलब एकदम से जर्क लगा, उसने सीट बेल्ट भी नहीं पहना था और कार जो गिरी वो उसके लेफ्ट साइड को ही गिरी थी। हेतु का मतलब रेफरेंस जो था वो चरक विमान स्थान 5वां अध्याय 17 और 18 श्लोक था। उसमें भी मेंशन किया है अस्थि व स्रोतस में अति संक्षोभात, मतलब एकदम झकझोर देने वाला इंसिडेंट था वो। इसकी वजह से अस्थि व स्रोतस की दृष्टि हुई थी। मज्जावह हेतु में दिखा था कि अभिघात, मज्जावह जो मतलब स्रोतस की दृष्टि हुई थी उसमें हेतु था अभिघात का। इसकी वजह से मज्जावह स्रोतस की दृष्टि हुई। नेक्स्ट, उसको बैक पेन पहले से ही हो रहा था, मतलब उसका अस्थिक्षय ऑलरेडी था पहले से। संप्राप्ति में क्या था, अभिघात, मतलब उसका कार एक्सीडेंट हुआ, उसको सर्वाइकल रीजन में जर्क लगा और वहां पे जो है वात दोष प्रकोप हुआ मध्य प्रदेशी। अस्थि मज्जा व स्रोतस की उधर दृष्टि हुई जिसके कारण वहां पे रोग जो उत्पन्न हुए उसमें था अस्थिशूल, आध्य अस्थि म्हणजे ऑस्टियोफाइट्स हुआ और मज्जा दृष्टि रोग जैसे कि भ्रम और तम दर्शन उसको देखने को मिला, जिसका रेफरेंस हमें मिलता है चरक सूत्र स्थान 28 चैप्टर में 16 और 17 श्लोक। उसमें लिखा है कि अध्य अस्थि दंतो दंत अस्थि भेद शूलम विवर्णता केशलोम नखस्मश्रु दोषास्त्र अस्थि प्रदोष जाह। मज्जाभा में भी मूर्छा और भ्रम और तम दर्शन, ये स्पेसिफिक वहां पे लक्षण बताया गया उसका। संप्राप्ति घटक है दोष जो था उसका वात बहुत बढ़ गया था और दुष्य अस्थि और मज्जा में था। स्थान संशय उसका मध्य प्रदेश में था, टिपिकल पेन था उसको सर्वाइकल रीजन में जाता था। स्त्रोतस जो दुष्टि थे उसके तो अस्थि और मज्जा थे, लक्षण सर्वांग दिखे थे और साध्य था तो कृच्छ साध्य था उसका। लक्षण स्पेसिफिक उसको क्या था कि संधि अस्थि शूल, बल क्षय था और अस्वप्न था, मतलब उसको निद्रा एकदम डिस्टर्ब थी और कंटिन्यू उसको पीड़ा हो रही थी। उसका एक रिपोर्ट है, उसको लक्षण जो थे हैवीनेस था अपर लिम, दोनों लिम्स में लेफ्ट साइड में ज़्यादा था क्योंकि वो साइड अफेक्टेड था, उसको लेफ्ट साइड में वो गिरी थी। नमनेस था दोनों ही मतलब दोनों अपर लिम्स में नमनेस था। वीकनेस था बायलैटरल अपर लिम का वीकनेस बहुत ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द लोअर लिम। लोअर लिम को वो चल रही थी, उसके पैर मतलब ऐसे था मतलब काँप रहे थे, चल रहे थे, बट उसका अपर लिम वो बिल्कुल हिला नहीं पा रही थी। उसको मूंगी आती थी, मतलब पूरे बॉडी में आती थी, बट जब वो बैठती थी ना वो टिपिकल उसको हेड से मूंगी आती थी और चक्कर आते थे और तमा दर्शन होता था उसको पेन था सर्वाइकल रीजन में, शोल्डर ज़्यादा था, बैक पेन भी था, लेफ्ट साइड में ही बैक पेन था उसको। कॉन्स्टिपेशन था 10 डेज से, जब उसका एक्सीडेंट हुआ उस दिन से उसको 10 डेज से कॉन्स्टिपेशन ही था और उसका खाने में एक स्पेसिफिक हेतु था कि वो रोज एप्पल खा रही थी। 2 दिन से उसको रात में नींद मतलब सोते टाइम उसको ऐसे पाल्पिटेशन हो रहा था कि घबराहट होती थी और एकदम से उठ जाती थी अचानक से। उसको उपशम मिला जब उसको स्नेहन किया और पत्र पोटली स्वेदन किया, पंचकर्मा का डे 1 था, उसको 5% रिलीफ मिला उसके हैवीनेस ऑफ लिम्स में, एक सिम्टम में। फिर 3rd डे ऑफ पंचकर्मा मतलब जब उसको माधुतेलिक बस्ती दिया, जब उसका वात का जो गति था प्रतिलोम हुआ था जो अनुलोमक हो गया, उसके बाद उसको 10% रिलीफ और वहां से उसको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया। उसका कंप्लेंट चार्ट भी दिया है कि 3rd डे से उसको ऑलमोस्ट रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया था। उसकी कुछ वीडियो भी है कि डे 1 को वो जब आई थी वो कैसी थी, डे 3 को उसने 4 कदम चले थे। ये यहाँ पे नहीं प्ले हो रहा है, ठीक है, वो क्लिक करा था बंद।
उसके बाद उसका चिकित्सा स्टार्ट किया। तो चिकित्सा में मोस्टली आहार, व्यायाम, निद्रा और अपना चिकित्सा मतलब पंचकर्मा या फिर आभ्यंतर चिकित्सा। तो आहार में उसका डाइट स्टार्ट हो गया, उसको कॉन्स्टिपेशन था तो इसके लिए उसको लाइट डाइट दिया गया था कि तांदूळ की पेज या फिर मुगाचा कड़न ऐसे चालू किया था उसको स्टार्टिंग डेज में। देन उसको उसके साथ व्यायाम भी किया और पेन मैनेजमेंट एक स्पेसिफिक थेरेपी है मर्म चिकित्सा, वो भी उसको स्टार्ट की। फिर चिकित्सा अस्थि और मज्जागत चिकित्सा का सूत्र एक आया है, बाह्य आभ्यंतरतः स्नेहे अस्थि मज्जागतम जैत। ये चरक चिकित्सा स्थान 28 अध्याय में आया है, 93 श्लोक है। बाह्य स्नेहन मतलब अभ्यंग किया उसको हमने, और अभ्यंतर स्नेहन उसको गुरुत्व दिया था, मेडिसिन के साथ उसको गुरुत्वपान भी दिया था। बाह्य पंचकर्मा में उसको सर्वांग स्नेहन दिया था भग्न और प्रसारणी तेल से। भग्न मतलब अपना मुरविन्न तेल दिया था जो अभी घातज में मोस्टली यूज किया जाता है। प्रसारणी तेल उसका रेफरेंस है आयुर्वेद सार संग्रह में आया है, जिसका यूज होता है मोस्टली नर्व और बोन रिलेटेड जो विकार होते हैं उसमें यूज किया जाता है उसको। रक्त और मांस की पुष्टि करता है, वात को हरता है और बल्य प्रदान करता है। सर्वांग स्वेदन किया गया, उसका नाड़ी स्वेद दिया था दशमूल आदि से। दशमूल आदि का काम होता है वातग्न। सर्वांग पत्र पोटली स्वेद भी किया गया था, जिसमें उसको पारिजातक, एरंड, निर्गुंडी, शिगरू, चिंच और गुड़ यूज किया था। पारिजातक का जो काम था वो आम पाचन और कफ और वात हर करता है। एरंड भी शूलहर और वातहर है। निर्गुंडी भी शूलहर, शोथहर, कफ और वात हरता है। शिगरू जो है असह्य जो पीड़ा है ना उस पर काम करता है। चिंचा जो है वो भी वातहर है, उष्ण वीर्य होने के कारण थोड़ा सा पाचन करेगा। गुड़ है, पुराना गुड़ है जो मतलब बल्य भी देगा थोड़ा सा और वात का हरण करेगा। मतलब सर्वांग पोटली स्वेद का ओवरऑल जो भी हम मतलब फलश्रुति देखेंगे तो वो शोतहर और शूलहर और वातहर पे जाएगी। फिर उसको सर्वांग पिंड स्वेद किया, बाद में शाली षष्ठी के साथ किया, जिसके कारण उसको बल्य और ब्रूहन मिला। बस्ती उसको बस्ती क्रम था पहले तो ऑलमोस्ट 3 उसको अनुवासन ही गए थे, उसके बाद उसको माधुतेलिक और अनुवासन, माधुतेलिक अनुवासन ऐसे स्टार्ट किया था। टोटल उसको अनुवासन उन्होंने 17 दिया था और माधुतेलिक 8 दी थी और मुस्ता आदि उसको 6 दिए थे। अनुवासन सहचर चिंचा लवन से दिया था। सहचर तेल जो थोड़ा सा पाचन करेगा और वात का भी हरण करेगा। चिंचा लवन उसका रेफरेंस है सहस्त्र योगम में, वात का अनुलोमन करने के लिए यूज किया था और वातहर के लिए उसका शूल कम करने के लिए। माधुतेलिक निरूह वंगसेन में उसका रेफरेंस आया, एरंड मूल का दिया था उसको, जिसके कारण जो है उस पेशेंट का विबंधन नाशक दूर होने के बाद 3rd डे को उसको वहां से रिलीफ स्टार्ट हुआ था। पाचक है और वात का अनुलोमन करेगा। मुस्तादी यापन चिकित्सा सिद्धि स्थान में 12th अध्याय में उसका रेफरेंस है, जिसके कारण अस्थि का जो शूल है वो उससे कम होगा, रसायन एज अ काम करेगा और बल्य करेगा। उसका नस्य भी स्टार्ट किया था जीवन ने आदि यमक स्नेह से, मतलब बल्य और बृहद। ऊर्ध्व जत्रुगत उसको मतलब विकार था इसलिए उसको दिया था। कर्णपूरन किया था बी ऑयल से, क्योंकि उसको थोड़ा सा कर्णशूल और कर्णनाथ था इसलिए। लेप भी लगाया था उसको अम्बेहद, रक्तचंदन और तुरटी से। अम्बेहद की वजह से जो उसका स्वेलिंग था अप्पर सर्वाइकल रीजन में वो कम हो गया और वेदना जो थी वो भी कम हो गया। रक्त विकार जो मोस्टली थे वो उसमें रिलीफ मिला उसको। रक्तचंदन भी यूज किया था कि दाह अगर हो तो मतलब कम हो जाए, रक्त विकार में यूज किए, और तुरटी एज ए एंटीसेप्टिक। पिचू जो था वो भग्न और प्रसारणी तेल से यूज किया था। आभ्यंतर उसको पालसी न्यूरॉन, विषतिंदुकवटी और त्रयोदशांग, रक्तपाचक, अस्थि मज्जा पाचक और अश्वगंधा ताप्य आदि लोह का पाउडर चालू था अमृता घृत के साथ, और त्रिवृत्त लेह था, एक अनुलोमक द्रव्य चालू था। पालसी न्यूरॉन में महावात विद्वांस समीर पन्नक, एकांग वीर रस, सूत शेखर रस, लज्जारी, खुरासनी ओवा, जिसका यूज है पैरालिसिस में या फिर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस, मतलब हेमीप्लेजिया में और नर्व इंजरी में मोस्टली यूज करते हैं उसको। विषतिंदुकवटी उसमें जो कंटेंट है वो कुपीलू है, जिसके कारण कफ और वात का हरण होता है। इंसोम्निया में भी काम करता है, पेन में काम करता है, या फिर ब्लैडर का जो टोन गया होता है ना उसमें काम करता है। नेक्स्ट जो पाउडर था उसमें त्रयोदशांग गुगुल यूज किया था, जिसका रेफरेंस आयुर्वेद सार संग्रह में था, जिसकी फलश्रुति है वातहर, शूलहर, पक्षाघात में यूज किया, मोस्टली अस्थि और मज्जागत वात में यूज किया है। रक्तपाचक में पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाठा और कुटकी है जो रक्तगत दोषों का पाचन करेगी। अस्थि मज्जा पाचक में अमृता, आंवला, मुस्ता, अस्थि मज्जागत दोषों का पाचन करने के लिए। अश्वगंधा जो है वो शोथ को भी हरेगी, बल्य करेगी और रसायन की तरह एक काम करेगी। ताप्य आदि लोह, शोथ और रक्त का वर्धन करने के लिए।
अमृताघृत वात और रक्त की दुष्टि होने के कारण उसको अमृताघृत दिया था उस पाउडर के साथ। त्रिवृत्त लेह एज एन अनुलोमक उसको दिया था, रात में उसको 3 ग्राम दे रहे थे। ही जी केस होती ती तुम्ही बघितलं असेल, आपण विचार केला नाही खरं तर मज्जागतमध्ये अभिघातच का हेतू सांगितलाय, वेगळा हेतू ना। मज्जा वह स्रोतसाची दृष्टी सांगताना अभिघातच असा शब्द वापरलाय, म्हणजे अभिघात झाल्यावर इज इक्वल टू मज्जादृष्टी असं एक गणित डोक्यात तयार झालं पाहिजे। म्हणजे हा अभिघात पडायलाच पाहिजे असं काही गरजेचं नाही। बाकीच्या केसेसमध्ये सुद्धा अभिघात म्हणजे सतत तिथं जर अतिरिक्त प्रमाणामध्ये ताण निर्माण होत असेल, म्हणजे बाबा हा हात आहे माझं, जर सपोज कम्प्युटरवर जास्त आता सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिसच्या ज्या काही केसेस दिसतात, जर कम्प्युटरवर काम जास्त होत असेल आणि त्या तुलनेत त्याचं पोषण जर होत नसेल तर तो त्याच्या दृष्टीने अभिघातच झाला। आणि अशा विशिष्टानं सगळ्या ज्या ट्रॉमा ज्या आहेत त्या सगळ्या अभिघातच आहे। आणि त्याच्यातलं पुढचं जे लक्षण आहे तिमिर दर्शन, मग ह्या लोकांना भ्रम किंवा तिमिर दर्शन हे लक्षण फार प्रकर्षाने असतं, म्हणजे तिथं मज्जाची दृष्टी आहे हे कळायला किती शास्त्राने किती सोपं करून ठेवलं। आता तिची चिकित्सा करत असताना तुम्ही बघितलं असेल, तिला 8-10 दिवस जर मोशनच पास नाही झाली, आपल्या दृष्टिकोनातून वाताचं अनुलोमनच नाही झालं, तर तिचं हे सगळं बिघडत जाणार आणि मग तिचं कम्प्लीट पॅरालिसिसकडे जाणार ती। हेच आपण जर रिव्हर्स करू शकलो तर मग पहिलं आपण तिला पहिलं, आणि आपल्याला असं वाटतं की पोट साफ झालं नाही तर पहिलं निरोह द्यावं, पण निरोह आणि पहिला वात प्रकोप होतो, लगेच निरोह देता येत नाही। किंवा तिची ताकद कमी, आपल्याला असं वाटतं लगेच पिंडछेद सुरू करावा म्हणजे तिला लगेच ताकद येईल। तर पहिली गोष्ट दीपन पाचन हे पंचकर्म करताना सुद्धा विसरायचं नाही। म्हणजे आपल्या पंचकर्मातून, स्नेहनातून, स्वेदनातून, पत्रपोटलीतून सुद्धा दीपन पाचन झालं पाहिजे। मग ते तुम्ही बघितलं असेल, तिला आपण 8-10 दिवस नुसतं दीपन पाचनच दिलं, 8-10 दिवसाच्या दीपन पाचनावरच तिला 50% रिझल्ट मिळाला। म्हणजे आपण कुठेही बल्ले औषधं तिला काहीच वापरली नाही सुरुवातीच्या काळामध्ये ॲज अ पंचकर्म पार्ट ऑफ। मग आपण एका साईडला मुस्तादी आपण सुरू केला आणि दुसऱ्या साईडला पिंडस्वेद सुरू केला। अशा केसेसमध्ये किंवा कोणतीही केस करत असताना हे नेहमी लक्षात ठेवायचं की त्याचं दीपन पाचन नसेल आणि तुम्ही त्याला पंचकर्माला घेतला तर त्याला रिझल्ट मिळणार नाही। सुरुवातीला त्याला दीपन पाचन करा, आपल्याला असं वाटतं याचा अग्नी खूप छान आहे, सगळं छान होईल। तुम्ही बघितलं असेल आपला एक ट्रेंड पण आहे, आपण सुरुवातीला 2 अनुवासन, 1 निरोह, मग एखादा अनुवासन देऊन मुस्तदी आपण देतो, बाबा एखाद्याला 8च दिवस जमणार असेल तर। अशा केसेसमध्ये सुद्धा असं पण करता येतं, म्हणजे नॉट नेसेसरी की असंच करायला पाहिजे, पण असं पण करता येतं। कारण त्याचं दीपन पाचन जेवढं होईल तेवढं त्याचं पोषण चांगलं होईल, कारण मग त्वचेच्या ठिकाणची पण भूक वाढली पाहिजे ना, त्वचेचा पण अग्नी तो सुधारला पाहिजे। मग पत्रपोटली ही अग्नी सुधारण्यासाठी फार चांगलं काम करते। त्याच्यातले घटक द्रव्य जर तुम्ही बघितले तर पत्रपोटली स्वेदन हे अग्निवर्धक आहे, चांगलं खणखणीत अग्निवर्धन करतं। म्हणजे नाडी स्वेदाने जे होणार नाही, पेटी स्वेदाने जे होणार नाही ते पत्रपोटली, आपल्याला पत्रपोटली स्वेद आपल्या एक डोक्यात फक्त बाबा त्वचा विकार असंच एक काहीतरी चित्र बऱ्याच वैद्यांच्या डोक्यात तयार झालेलं असतं, पण पत्रपोटली म्हणजे अग्निवर्धन। जर आपल्याला दोष त्या स्नायुगत, संधिगत, अस्थिमज्जागत जर पोचायचं असेल तर रस्ता मात्र अजून चांगला केला पाहिजे। त्याच्यामुळे मग अशा ज्या केसेस असतात त्यांना सुरुवातीला पत्रपोटली करून आमपाचन करून त्यांचं मग गृहण करायचं, म्हणजे मग चांगले रिझल्ट येतात। आता आपण अजून 7 दिवस वाढवलं तर तिचे अजून आता 70% होते, आता 80-90% गेली ती, असं पण होतं। त्याच्यामुळे ते पण लक्षात ठेवायचं।